दिन था 4 जनवरी 2023। भारत की आईएनएस चेन्नई समंदर में गश्त लगा रही थी। आसमान साफ था और समंदर में कोई हलचल नहीं थी, मगर 3:15 पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कैप्टन के चेहरे पर शिकन के बादल छा गए। उनकी परेशानी का कारण था यूनाइटेड किंगडम से आया एक मैसेज। एक ऐसा मैसेज जिसमें लिखा था कि नॉर्थ अरेबियन सी में एक शिप को हाईजैक कर लिया गया है। इसकी लास्ट लोकेशन सोमालिया के पास ट्रेस की गई है और इसमें बैठे 21 में से 15 लोग भारतीय हैं। इस खबर के मिलते ही आसपास गश्त लगा रही सारी शिप्स अलर्ट हो जाती हैं। सभी शिप में वार्निंग लाइट्स चलने लगती हैं और आईएनएस चेन्नई की दिशा फौरन सोमालिया की तरफ मोड़ दी जाती है। दूसरी तरफ ये खबर जब नेवल कमांड के कानों तक पहुंचती है तो वो इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना की एक टुकड़ी को देते हैं जो समुद्र में शार्क की स्पीड को भी मात दे सकती है। समुद्र क्या जमीन और क्या आसमान, इनकी मारक शक्ति दुश्मनों को कहीं भी भेज सकती है। लेकिन नेवी की वो कौन सी टुकड़ी होती है जिसे इतना बड़ा मिशन सौंपा जाता है? इसका परिणाम क्या निकलता है और आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है? इस कहानी की शुरुआत हुई थी ब्राजील के एसीयू पोर्ट से, जब आयरन ओर से भरा हुआ एक शिप अपनी समुद्री यात्रा पर निकला। इसका नाम था एमवी लायला नॉरफॉक और इसकी डेस्टिनेशन मिडिल ईस्ट में लोकेटेड बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर थी। 6 दिसंबर को जब एमवी लायला ने अपनी जर्नी शुरू की तब इसमें कुल पैसेंजर्स की संख्या 21 थी। इन सबको पता था कि शिप को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 26 दिन से 1 महीने का वक्त लग सकता है और इसलिए इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी भी इन्होंने शिप पर ही कर रखी थी। खाना भरपूर मात्रा में था, फ्यूल की कोई कमी नहीं थी और तो और हर तरह की मेडिसिन का स्टोरेज भी शिप पर अवेलेबल था। करीब 26 दिन निकल चुके थे और अभी तक की जर्नी में कोई रुकावट नहीं आई थी। लेकिन नॉर्थ अरेबियन सी में तेजी से आगे बढ़ते हुए इस शिप के कैप्टन ये नहीं जानते थे कि आगे का रास्ता कई चैलेंजेस से भरा होने वाला है और एक्चुअल प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। एमवी लायला शिप अभी सोमालिया से कोई 740 किलोमीटर की दूरी पर ही थी कि शिप पर अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बाहर देखा तो 5 से 6 नकाबपोश आदमी अचानक शिप में घुस गए थे। अट्टे कट्टे ये जवान खुद की पहचान समुद्री लुटेरे बता रहे थे जो जबरन शिप में आतंके थे और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रहे थे। डरे सहमे लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। किसी को लगा कि ये उनका आखिरी पल है तो कोई ये मान बैठा कि शायद इनका नाम भी उन जहाजों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा जो कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। एक तरफ जहां इनका डर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, वहीं इस शिप से एक सिग्नल यूके में बैठी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी यूके एमटीओ को मिलता है। अपने ऑफिस में बैठे हाई ऑफिशियल की नजर जब इस सिग्नल पर पड़ी तो मानो 1 मिनट के अंदर उनका सुख चैन ही उड़ गया। मैसेज से साफ हो गया था कि बहरीन जाने वाला ये बल्क कैरियर अब हाईजैक हो चुका है। इसको बचाने के लिए नेवी को जरूरत है एक्शन मोड में आने की। वक्त कम था और एक यूके नेवी को बहुत से कामों को अंजाम देना था, लेकिन अभी उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यूके नेवी तो नॉर्थ अरेबियन सी से कोसों दूर थी। एक तरफ बिल्डअप होता प्रेशर और दूसरी तरफ लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की तलवार यूके एमटीओ के सिर पे थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या था, किसी को कुछ पता नहीं था। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि कौन होगा जो शिप को बचाएगा, और सुझाव था कि वही बचाएगा जो सबसे करीबी है, यानी जवाब था इंडियन नेवी। इस समय नॉर्थ अरेबियन सी में आईएनएस चेन्नई पहले से ही पेट्रोल कर रही थी। कई दिनों से लगातार देखे जाने वाले ड्रोन स्ट्राइक्स और समुद्री लुटेरों की हरकतों के चलते इंडियन नेवी पहले से ही चौकस थी। इनका काम नॉर्थ अरेबियन सी में मैरीटाइम कम्युनिकेशंस और पैसेंजर्स की सेफ्टी का था। और फिर 4 जनवरी को जब एमवी लायला के हाईजैक होने की जानकारी उन तक पहुंची तो मासूम लोगों को बचाने के लिए वो फौरन ही निकल पड़ी। मुश्किल के समय में पैसेंजर्स ने इंडियन नेवी को पुकारा था और ये इलाका उनकी हद में था। अब क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए ये काम सौंपा गया नेवी की सबसे स्पेशल फोर्सेस मार्कोस कमांडो को। जी हाँ, वही कमांडोज जो जमीन, आसमान और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को ढूंढकर मारने में अव्वल होते हैं। एडवांस्ड वेपन से लेस इन कमांडो की एक छोटी टुकड़ी ही काफी थी पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए। इसलिए प्लान बनाया जाता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से ये वीर योद्धा शिप पर उतरेंगे और टारगेट को ढेर करके मिशन को सफल बनाएंगे।
हालांकि समुद्री लुटेरे इससे पहले भी कई शिप लूट चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार जिस शिप पर उन्होंने हाथ डाला है उसमें भारतीय हैं और उनको बचाने के लिए मौत का चौगा पहनकर दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज उन्हें टक्कर देंगे। शिप हाईजैक की खबर मिले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि 5 जनवरी की सुबह सुबह आईएनएस चेन्नई सोमालिया के ऑफ कोस्ट पर पहुंच चुका था। जब तक ये नेवल शिप एमवी लायला के करीब पहुंच पाता तब तक दुश्मनों को एंगेज कर रखना जरूरी था। इसीलिए P-81 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के जरिए मार्कोस कमांडोज शिप पर पहले उतरे। उन्होंने दुश्मनों को ढूंढना शुरू किया, मगर अफसोस इंडियन नेवी के खौफ से वो पहले ही वेसल छोड़कर अपने हाथ खड़े कर चुके थे। अंदर शिप पर मौजूद सभी पैसेंजर सेफ थे। आईएनएस चेन्नई भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सोमालिया के पायरेट्स का कोई अता पता नहीं था। एक बार जब यात्रियों की सेफ्टी कंफर्म्ड हो गई और तब एरिया को सैनिटाइज करने और लुटेरों को सर्च करने का काम जोरों शोरों से किया गया। इसमें इंडियन नेवी और मार्कोस को दूसरी मैरिटाइम एजेंसीज का साथ भी मिला। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद जब तसल्ली हो गई कि पायरेट्स आसपास नहीं हैं और 88,000 टन का आयरन ओर सुरक्षित है, तब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर खुद इंडियन नेवी बल्क कैरियर को उसकी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जिम्मा उठाती है, लेकिन सवाल ये था कि पायरेट्स गए तो कहां गए भैया। ऑफिशियल्स का मानना था कि शायद वो शिप के ऊपर इंडियन नेवी के ड्रोन्स को देखकर पहले से ही वहां से भाग गए थे और इसीलिए उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से न केवल 15 इंडियंस की जान सुरक्षित बच पाई, बल्कि ये मैसेज भी सोमालिया में बैठे पायरेट्स तक पहुंच गया कि मैरीटाइम में हुए किसी भी उल्टी सीधी घटना को भारत की नौसेना टॉलरेट नहीं करेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेगी। हालांकि अभी तक इस हाईजैक की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अरेबियन सी में कई घटनाएं नोटिस की गई हैं। इनमें से कुछ में जहां बड़ी बड़ी मर्चेंट वेसल्स को लूटने की कोशिश की गई है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिन पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। दरअसल ये सी रूट समुद्री व्यापार के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बड़े बड़े कारो शिप्स इसी रूट से अपने सामान को ले जाते हैं और सोमालिया के छोटे मोटे लुटेरे इन्हीं शिप्स पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल भी दिसंबर के महीने में एक ऐसी घटना देखने को मिली थी जब माल्टा फ्लैग्ड वेसल एमवी रुएन को सोमालियन पायरेट्स ने लूटने की कोशिश की थी। इस हमले के दौरान लुटेरों ने शिप को अरेबियन सी से पुंटलैंड की तरफ मोड़ लिया था। हालांकि इस शिप में कोई इंडियन पैसेंजर तो नहीं थे, लेकिन इस जहाज को 6 लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था और इस शिप को बचाने के लिए भी इंडियन नेवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ नौसेना ने अपनी एक बैटल शिप को अदन की खाड़ी में भेजा था और शिप पर मौजूद एक आदमी को बचाया था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो आदमी बुरी तरह से जख्मी था और इसका इलाज शिप पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे मेडिकल इमरजेंसी के चलते ओमेन रेफर कर दिया गया। वहीं 19 नवंबर को भी कुछ विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। जी हां, इस जहाज की डेस्टिनेशन भारत थी और ये टर्की से डिपार्ट हुआ था, लेकिन रेड सी की सीमा में एंट्री लेते ही विद्रोहियों के एक ग्रुप ने इसे इजराइल का जहाज समझकर इसे हाईजैक कर लिया था। इसमें 25 भारतीय क्रू मेंबर्स थे और इसे बचाने की कोशिश भी इंडियन नेवी करना चाहते थे, लेकिन ये इलाका इंडियन ओशन से काफी दूर था। मगर इसके बाद से ही हमारी सेना अरेबियन सी इस कदर चौकस हो गई है कि होने वाली हर हरकत पर उनकी नजर रहने लगी है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी न केवल आईएनएस चेन्नई को सौंपी, बल्कि आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस मोर्मुगांव को भी इस काम में लगा दिया है। तभी तो एमवी लायला के रेस्क्यू ऑपरेशन को मार्को कमांडोज की टीम सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचा पाई थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इन जाबाज मार्को स्पेशल फोर्स ने समंदर में अपना दम दिखाया है, बल्कि 1985 में बनी इंडियन नेवी की ये स्पेशल फोर्स खतरनाक से खतरनाक स्थिति से लड़ने के लिए जानी जाती है। फिर चाहे ऑपरेशन समुद्र में हो या फिर आसमान में, इनकी तेजी, फुर्ती और लड़ने की शक्ति बेमिसाल होती है। इनको ट्रेंड ही आसमान और पानी के अंदर की लड़ाई लड़ने के लिए किया जाता है। आज इनकी टुकड़ी को मुंबई, विशाखापट्टनम, गोवा, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर के नौसेना मुख्यालय से ऑपरेट किया जाता है। जी हाँ, लेकिन दुनिया को इनकी असल ताकत का पहला नमूना 1995 में देखने को मिला था।
जब झेलम नदी और वुलर झील के पास टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिली थी। दरअसल झेलम नदी के आसपास के जंगलों की आड़ लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकी घुस गए थे और वो लगातार हमले पे हमले किए जा रहे थे। ऐसे में जब भारत को भी इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना था, तब उन्होंने यहाँ इंडियन नेवी की मार्कोस टुकड़ी को तैनात किया। ये पहली बार था जब स्पेशली ट्रेन्ड इस फोर्स को ए लेवल मिशन सौंपा गया था। दुनिया की नजर भी मार्कोस की स्पेशल पावर्स पर थी और कमाल की बात है कि इन्होंने उम्मीद से बढ़कर ऐसी जाबाजी दिखाई कि 1 महीने के अंदर ही उन्होंने झेलम नदी के करीब होने वाली सभी आतंकवादी हमलों को बंद करवा दिया था। बस तभी से लेकर आज तक 250 किलोमीटर के इस एरिया की निगरानी मार्कोस ही कर रहे हैं। मार्कोस कमांडोज का एक ऐसा ही ऑपरेशन साल 2008 में भी हुआ था, जब अदन की खाड़ी में भारतीय कमर्शियल जहाज MV जग अर्नव पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। ये भारत के खिलाफ समुद्री लुटेरों की एक खुली चुनौती थी। वो समुद्र पर अपना राज चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बताना जरूरी था कि भाई समुद्र का असल बादशाह कौन है। इसलिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन की बागडोर सीधा मार्कोस के जवानों के हाथ सौंपी और अदन की खाड़ी में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भेज दिया गया। और सरप्राइजिंगली यहाँ भी मार्कोस ने अपना पराक्रम दिखाया और क्रू मेंबर्स के साथ साथ जहाज को भी लुटेरों के कब्जे से छुड़ा लिया था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मार्कोस कमांडो भारतीय नेवी का वो हिस्सा है भाई, जो उनकी ताकत को 100 गुना से बढ़ा देता है। ये भारत और भारतीय की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे कितने भी रिसोर्सेज, वेपन्स और शिप्स का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।